औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी सूरह यूसुफ की आयत 19 चल रही है और इस आयत में ये बात सामने आई कि कुछ अरसे के बाद एक काफ़िला आया तो उन्होंने भेजा अपने आगे चलने वाले को। फिर ये इसलिए भेजा जाता था ताकि वो काफ़िले के पड़ाव के लिए जगह का इंतखाब कर सके, पानी वगैरह की खोज लगाकर उसको उसका इंतज़ाम कर सके। बहरहाल वो शख्स आया, उस शख्स ने कुआं देखा तो पानी निकालने की तदबीर करने लगा। फ़अदला दलवा, तो उसने लटकाया अपना डोल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस डोल को पकड़ लिया और जब डोल को उसने खींचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अब आगे कुरान की आयत है, क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम व असर्रूहु बिज़ाअ, और उन्होंने उसे छुपा लिया एक पूंजी समझकर, एक दौलत समझकर। क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम व असर्रूहु बिज़ाअ, और उन्होंने उसे छुपा लिया एक पूंजी समझकर, यानी ये समझते हुए कि बहुत खूबसूरत लड़का है, इसको बेचेंगे तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। और इस आयत 19 का आखिरी फ़िक्रा है, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता था जो वो कर रहे थे। किसी साहब का माइक खुला हुआ है। और इस आयत आखिरी 19 का आखिरी जुमला है, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता था जो वो कर रहे थे। तफ़सीर कुर्तुबी में है कि ये काफ़िला मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था। ये काफ़िला रास्ता भूलकर इस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। ये काफ़िला मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था और ये काफ़िला रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। लोग समझते हैं कि ये एक इत्तिफाकी वाक़िया है। शामी काफ़िला रास्ता भूलकर उस जगह पहुंच गया और इस गैर आबाद कुएं से उसका साबिक़ा पड़ गया। तो बहरहाल लोग ये समझते हैं कि ये महज एक इत्तिफाकी वाक़िया था। ये काफ़िला रास्ता भूलकर इस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया और इस गैर आबाद कुएं से उसका साबिक़ा पड़ गया। लेकिन कायनात के राज जानने वाला जानता है कि ये एक इत्तिफाकी वाक़िया नहीं है, बल्कि ये सब वाक़िया एक जुड़े हुए और मजबूत निज़ाम की मिली हुई कड़ियाँ हैं। ये वाक़िया कोई इत्तिफाकी वाक़िया नहीं है, ये वाक़िया एक जुड़े हुए और मजबूत निज़ाम की मिली हुई कड़ियाँ हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैदा करने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला ही काफ़िले को रास्ते से हटाकर यहाँ लाता है और इस काफ़िले के आदमियों को इस गैर आबाद कुएं पर भेज देता है। जी हाँ, ये कोई इत्तिफाकी वाक़िया नहीं है, बल्कि एक जुड़े हुए और मजबूत निज़ाम की मिली हुई कड़ियाँ हैं जिसने यूसुफ को पैदा किया है, और जो उसकी हिफाजत करने वाला था वही काफ़िले को रास्ते से हटाकर यहाँ लाया और इस काफ़िले के आदमियों को इस गैर आबाद कुएं पर भेज दिया। और देखिए, यही हाल उन तमाम वाक़ियात और हालात का है जो दुनिया के अंदर रूनुमा और पैदा होते हैं। जी हाँ, यही हाल उन तमाम वाक़ियात और हालात का है जिनको आम इंसान इत्तिफाकी हवादिस समझते हैं, और जो फ़िलासफ़र होते हैं उसको ख़ास तौर पर इत्तिफाकी समझते हैं, जो हकीकत में निज़ाम कायनात से नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर होता है, नावाक़फ़ियत पर मबनी होता है। हकीकत में कोई हवादिस, कोई वाक़िया इत्तिफाकी नहीं होता, वो हक़ सुब्हानहू व तआला के इल्म में होता है। वो यानी अल्लाह
फ़अालुन लिमा युरीद है, छुपी हुई हिकमतों के तहत वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि ज़ाहिर से उसका जोड़ समझ में नहीं आता है। हकीकत में कोई वाक़या, कोई हवादिस इत्तिफ़ाक़ी नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म में होता है। वो फ़अालुन लिमा युरीद है, छुपी हुई हिकमतों के तहत वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि ज़ाहिर से उसका जोड़ हमारी अक़ल में, समझ में नहीं आता है। बहरहाल उस शख्स ने डोल डाल दिया और यूसुफ ने अल्लाह की कुदरत को और उसकी मदद को अपनी आँखों से देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत और उसकी मदद का अपनी आँखों से मुशाहिदा किया। उन्होंने इस डोल की रस्सी पकड़ी, पानी के बजाय डोल के साथ एक ऐसी हस्ती का चेहरा सामने आ गया जो अपनी अज़मत शान और अपने हुस्न और जमाल की मिसाल आप है। तो डोल डाला तो था पानी के लिए, लेकिन एक ऐसी हस्ती का चेहरा सामने आ गया जो अपनी अज़मत शान और अपने हुस्न और जमाल की मिसाल आप है। एक अजीब अंदाज से कुएं की गहराई से निकलने वाले इस हुस्न और जमील होनहार बच्चे को देखकर वो बेइख्तियार पुकार उठा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा खूबसूरत लड़का निकल आया। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़ास हुस्न और जमाल से नवाजा था, और इसकी तायीद सही मुस्लिम की मेराज की हदीस से भी होती है। सही मुस्लिम की मेराज की हदीस में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला था तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के हुस्न और जमाल से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारी दुनिया में तकसीम हुआ है। ये हदीस मुस्लिम की है, मेराज वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यूसुफ से मिला था, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के हुस्न और जमाल, पूरी दुनिया के हुस्न और जमाल से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारी दुनिया में तकसीम हुआ है। आगे चलते हैं आयत 20 की तरफ। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन, और उन्होंने बेच दिया उनको बहुत थोड़ी कीमत पर, चंद दिरहम के इवज़, चंद दिरहम के बदले में, और वो थे इस मामले में बहुत ही क़नाअत पसंद। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन, और उन्होंने बेच दिया उनको बहुत थोड़ी सी कीमत पर, चंद दिरहम के इवज़, और वो थे इसके मामले में बहुत ही क़नाअत पसंद। बाज़ लोगों ने इस ज़मीर का मर्जा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को कहा है, यानी अगरचे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को माल तिजारत समझकर छुपा लिया था, मगर मिस्र पहुंचने के बाद बिल्कुल ही मामूली कीमत पर फ़रोख्त कर दिया। बाज़ हज़रात ये कहते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि इस बेचने का जो ज़िक्र है इससे मुराद यूसुफ के भाई हैं, यानी उन्होंने काफ़िले वालों को चंद दिरहम के इवज़ यूसुफ को बेच दिया था। उस ज़माने में दिरहम जो हुआ करता था एक दीनार का चौथाई हिस्सा होता था, तो गोया कि उन्होंने चंद चवन्नियों के इवज़ आपको बेच दिया। इसीलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा किया है, बेच दिया उनको चंद चवन्नियों के इवज़, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। देखिए जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला था, यूसुफ के बारे में उस वक्त तक उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वजह उसकी ये थी कि एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके लिए मुफ्त
का माल थे, जिस पर उनका कोई सरमाया, कोई दौलत नहीं लगी थी, लिहाजा उनसे जो मिल गया उन्होंने उसे ही गनीमत समझ लिया, गनीमत जान लिया। दूसरे, इन लोगों को आपकी तरफ से हर वक्त ये खटका लगा रहता था कि लड़के के वारिस कहीं आकर उसे पहचान न लें और उन पर चोरी का इल्ज़ाम न लग जाए, लिहाजा वो जल्द से जल्द आपके मामले से जान छुड़ाना चाहते थे। आगे चलते हैं आयत 21 की तरफ। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। और मिस्र के जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, उसने अपनी बीवी से कहा उसको अच्छे तरीके से रखना, हो सकता है ये लड़का हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, औ नत्तख़िज़हु वलदा, या फिर हम उसे अपना बेटा ही बना लें। ये अजीज़ मिस्र ने कहा था। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। और मिस्र के जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा, उसने अपनी बीवी से कहा उसको अच्छे तरीके से रखना, हो सकता है ये हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, या हो सकता है हम उसको अपना बेटा ही बना लें। वो शख्स मिस्र की हुकूमत में आला मनसब और ओहदे पर फाइज था। हज़रत को बेटा बनाने की ख्वाहिश से मालूम ये होता है कि शायद उसके यहाँ औलाद नहीं थी। बहरहाल तफसीर इब्न कसीर ने इस जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी नकल किया है। इब्न कसीर ने इस जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है। वो फरमाते हैं कि दुनिया में 3 आदमी बड़े अक्लमंद साबित हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 आदमी दुनिया में बड़े अक्लमंद साबित हुए। नंबर 1, अजीज़ मिस्र, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके कमालात हुस्न और जमाल मालूम करके अपनी बीवी को ये हिदायत दी थी कि उसके रहने का अच्छा इंतज़ाम किया जाए, आम गुलामों की तरफ नहीं। बहरहाल उनमें से पहला शख्स अजीज़ मिस्र है, जिसने यूसुफ के कमालात हुस्न और जमाल को मालूम करके बीवी को ये हिदायत दी थी कि उसके रहने सहने का अच्छा इंतज़ाम किया जाए, आम गुलामों की तरह नहीं। नंबर 2, शुएब अलैहिस्सलाम की वो बेटी, वो साहबजादी जिसने मूसा के बारे में अपने वालिद से कहा था। सूरह अल-क़सस आयत 26 में हम पढ़ेंगे, या अबतिस्ताजिर इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। ये सूरह अल-क़सस की आयत 26 है। तो नंबर 2, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी है। इन्होंने मूसा के बारे में अपने वालिद से कहा था, अब्बा जान इनको मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि बेहतरीन मुलाजिम वो शख्स है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो, जिसके अंदर 2 खूबियाँ हो, वो मुलाजिम रखे जाने का ज़्यादा मुस्तहिक है। तो इस साहबजादी ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान इनको यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि बेहतरीन मुलाजिम वो है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। खुद सूरह अल-क़सस आयत 26 के ये अल्फाज हैं। नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिन्होंने अपने बाद फ़ारूक़ आज़म को खिलाफत के लिए मामूर फरमाया, खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया। बहरहाल ये 3 कौल हैं और इब्न कसीर ने इस जगह पर इनको नकल किया है। आगे इसी आयत 21 में है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ा फिल अर्ज़ी, और इस तरह हम यूसुफ को इस मुल्क में
ठिकाना तमक्कुन हमने अता किया, और इस तरह हमने यूसुफ को इस मुल्क में ठिकाना यानी तमक्कुन अता किया। यानी इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस दौर की मुहज़्ज़ब तरीन हुकूमत में, ममलिकत में पहुंचा दिया था, और वहाँ आपकी रिहाइश का जो बंदोबस्त किया वो भी किसी झोंपड़ी में नहीं, आम घर में नहीं, बल्कि मुल्क के एक बहुत बड़े साहिबे हैसियत के घर में, और वो भी सिर्फ एक गुलाम के तौर पर नहीं बल्कि खुसूसी इज़्ज़त और इकराम के अंदाज में। आगे इसी आयत में है, वजह उसकी ये है, आगे उस आयत में है वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और ताकि हम उसको सिखाएं बातों की तह तक पहुँचने का इल्म। यानी अजीज़ मिस्र के घर में आपको जगह देने का बुनियादी मकसद यही था, वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और ताकि हम उसको सिखलाएं बातों की तह तक पहुँचने का इल्म। अजीज़ मिस्र के घर में आपको जगह देने का यही बुनियादी मकसद था कि वहाँ आपको मुआमले की फ़हम की तरबियत फराहम की जाए। अजीज़ मिस्र है क्योंकि, और उसका घर एक मरकज़ की हैसियत रखता है जहाँ आए दिन इंतहाई आला दर्जे के इजलास भी होते हैं, और कौमी और बैनुल अक़वामी किस्म के इंतहाई उमूर पर बहस के बाद फ़ैसले भी किए जाते हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन तमाम सरगर्मियों को बहुत करीब से देखने का मौका मिलेगा। इसी तरह ये बहुत आला तालीम और तरबियत का इंतज़ाम था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ ठहरा कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कर दिया। और इस आयत का आखिरी फ़िक्रा है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, और अल्लाह तो अपने फ़ैसले पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। किस मकसद से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला था, और अल्लाह का मकसद और मंशा क्या रंग लाती है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, और अल्लाह तो अपने फ़ैसले पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह अपने इरादे को पूरा करने पर गालिब है, वो अपना इरादा पूरा करके रहता है। जी हाँ, मारिफुल कुरान में है कि अल्लाह ताला गालिब और कादिर है। मारिफुल कुरान ने इस जगह इस आयत के तहत ये बात नकल की है, यानी अल्लाह गालिब और कादिर है। अपने काम पर जो उसका इरादा होता है तमाम दुनिया के असबाब ज़ाहिरा उसी के मुताबिक होते चले जाते हैं। जैसा कि एक सही हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो दुनिया के सारे असबाब उसके लिए तैयार कर देते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते और असबाब ज़ाहिरा को सब कुछ समझकर उन्हीं की फ़िक्र में लगे रहते हैं। जी हाँ, मुसब्बबुल असबाब जो असबाब का पैदा करने वाला है और कादिर मुतलक है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो ये आयत 21 थी। आगे चलते हैं आयत 22 की तरफ। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मन, हुक्मन व इल्मा। ये आयत 22 है। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और जब वो यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और जब वो अपनी जवानी की उम्र को पहुँच गए तो हमने आपको हुक्म और इल्म अता किया। और जब वो अपनी जवानी की उम्र को पहुँच गए तो हमने आपको हुक्म और इल्म अता किया। कुरान की ज़ुबान में, कुरान मजीद में जब इस तरह के अल्फाज आते हैं तो इन अल्फाज से मुराद आम तौर पर नबूवत अता करना होता है। हुक्म के माना फ़ैसले की ताकत के भी हैं और इक़्तिदार के भी हैं। बस अल्लाह की तरफ से किसी शख्स को
हुक्म अता किए जाने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे इंसानी ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसला करने की अहलियत भी अता की है और इख्तियारात भी फराहम किए हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी हुक्म का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे इंसानी ज़िंदगी के मामलात में फ़ैसला करने की अहलियत भी अता की है और इख्तियारात भी फराहम किए हैं। और इस जगह दूसरा लफ्ज़ इल्म है, इससे मुराद वो ख़ास हकीकत का इल्म है जो अम्बिया को वही के ज़रिए से बराह रास्त दिया जाता है। और इस आयत का आखिरी फ़िक्रा है वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, यानी आयत 22 का आखिरी फ़िक्रा है वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम मुहसिनीन को बदला देते हैं। मतलब ये है कि हलाकत से निजात दिलाकर हुकूमत और इज़्ज़त तक पहुँचाना, ये सब यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक चलनी, खुदा तरसी और आमाल सालिहा का नतीजा था। और ये सारी बातें सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही ख़ास नहीं है, बल्कि जो भी ऐसे अमल करेगा, एहसान की सिफत अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर देगा, अल्लाह के इनामात उसे भी इसी तरह से हासिल होंगे। वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ये फ़िक्रा आम है और इसी तरह हम मुहसिनीन को बदला देते हैं, यानी हलाकत से निजात दिलाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुकूमत और इज़्ज़त तक पहुँचाना, ये सब यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक चलनी, खुदा तरसी और आमाल सालिहा का नतीजा था। और ये सब कुछ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ही ख़ास नहीं है, बल्कि जो भी ऐसे अमल करेगा और एहसान की सिफत अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएगा, अल्लाह के इनामात उसे इसी तरह से हासिल होंगे। अब अगली आयत नंबर 23 से वाक़ई करो अज़ीज़ मिस्र की बीवी की तरफ है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।